इमरान खान जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको आज हज पे जाने से रोका गया। इमरान रियाज खान सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान सीनियर सहाफ़ी वो देख रहे हैं। आप आगे कर दे प्रेस खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमात हैं, डबल सेंचुरी की हुई है मुकदमात की, और ट्रिपल सेंचुरी इमरान खान जेल के अंदर कर चुके हैं। एक मुकदमा भी उन पर ठीक नहीं है। सारे के सारे बेबुनियाद, बोगस और सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने वाले मुकदमात हैं। और इमरान खान साहब का यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने जेल में जाने से पहले एक एक मुकदमे के ऊपर जो बातें की थी वो सही साबित हो रही हैं। आपने देखा जो अदालतों में इमरान खान के जितने मुकदमात चल रहे हैं, कोई एक सबूत इनके खिलाफ पेश नहीं किया। आज भी इमरान खान 2 मुकदमात में बरी हुए हैं, और इससे पहले पिछले हफ्ते इमरान खान साहब 2 मुकदमात में बरी हुए थे। क्यों? कोई सबूत नहीं दे सके। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि इंसाफ होना चाहिए, और जब इंसाफ हो आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल हक बजाने में, और उन्होंने जो बात की है, चाहे वो साइफ़र का मुकदमा हो, चाहे वो तोशाखाना का मुकदमा हो, चाहे वो अलकादर वाला केस हो, इधर कोई भी केस आप उठा कर देखें, सब में इमरान खान साहब इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। और एक एक चीज़ जो उन्होंने बोली थी वो आज सही साबित हो रही है। दूसरी चीज़, ये जो मखसूस नशिस्तें देखें, जो वोटर है उसकी मंशा के मुताबिक फ़ैसला होता है। यही इलेक्शन है, इसके अलावा कुछ इलेक्शन नहीं होता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होता है उससे जमहूरियत मजबूत होती है। जमहूरियत होती फ्री फेयर इलेक्शन में, सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं होती। अगर सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत होती, आज जिम्बाब्वे में भी जमहूरियत होती। सिर्फ इलेक्शन में नहीं होती, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में होती है। पहली चीज़, फॉर्म 47 आ गया बीच में, रिज़ल्ट चेंज कर दिए गए। दूसरी चीज़, जो जीते हुए हैं उनके तनासब के मुताबिक उनको उनकी मखसूस नशिस्तें, अक़लियतों के हकूक़ की बात हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अक़लियतों का हकूक़ तो ये है सबसे बड़ा कि अवाम ने जिसको वोट दिया है वो उधर ही जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अवाम ने वोट दिया इमरान खान को और मखसूस नशिस्तें कोई और ले जाए। खैर, ये तो जिधर खाली सीट देखते हैं, जिधर खाली नशिस्त देखते हैं, इनके मुँह में पानी आ जाता है। हर जगह ये पहुँचते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। इमरान खान की जीती हुई सीटों पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जीते आप 6 सीटें हों और रिज़र्व सीटें आप 12 उस पर ले जाएं, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल आइन में वाज़ेह है एक चीज़ कि जो जिसके मुताबिक जो अवाम की मंशा, याद रखिए लफ्ज़, अवाम की मंशा के मुताबिक जो उन्होंने फ़ैसला किया है, जिसको वोट दिया उधर ही उनको देना चाहिए, वरना इलेक्शन का फ़ायदा नहीं है। तो ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस पर इंसाफ होगा, और तमाम के तमाम जजेस इस पर बैठ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर इंसाफ होगा, और अक़लियतों को और ख़वातीन को जो उनका हक़ बनता है, जो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के नाम पर वोट पड़ा है। आप ये देखें कि क़यादत बंद, बाकी लीडरशिप बंद, इंटरनेट बंद, इंतखाबी निशान बंद, मोबाइल फ़ोन बंद, कैंपेन बंद, हमारे कैंडिडेट्स बंद, लेकिन फिर भी कौम का जज्बा बुलंद। उन्होंने फिर भी पाकिस्तान की तारीख़ पे पहली बार हुआ है। आप सब जानते हैं कि इससे पहले उम्मीदवार जो होता था वो वोटर को ढूंढता था, घर घर जाता था, भाई मुझे वोट दे दो, मेरा इंतखाबी निशान ये है। इस बार उल्टा हुआ है। इस बार वोटर ढूंढ रहा था कि इमरान खान ने किस पे हाथ रखा है और उसका इंतखाबी निशान क्या है, मच्छर है, मक्खी है, जो भी है, वो एक एक चीज़ ढूंढ के उन्होंने इंतखाबी निशान वोट दिया है। इससे बड़ी अवाम की मंशा कभी भी उसकी एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकती जो उन्होंने इस बार एक्सप्रेस किया है। और उन भले के निशान ना देना उससे वोटर से उसका राइट छीनने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो कम है, इधर इंतखाबी निशान इसलिए रखा जाता है कि वोटर का जो दिल कर रहा है, जो उसकी मंशा है, उसके मुताबिक जाकर वो उस इंतखाबी निशान को देखकर उसके ऊपर ठप्पा लगा सके, इसलिए इंतखाबी निशान रखा जाता है। जो पढ़े लिखे वहाँ पे जहाँ लिटरेसी रेट अच्छा है वहाँ पे लिखा होता है टॉम जेरी ब्रेस्टन हुए, उसका नाम पढ़ते हैं और लगाते हैं, वहाँ इंतखाबी निशान नहीं होता। यहाँ पे इसलिए इंतखाबी निशान होता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कि यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो कम। तो जब वो जाता है
और वो देखता है क्या निशान है, वो उस पर वोट लगाता है। तो जब इंतखाबी निशान ले लेते हैं आप, तो वोटर से उसका आप हक छीन लेते हैं कि वो अपनी मंशा का इजहार कर सके। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने करके दिखाया, सोशल मीडिया और इन सब की जो पावर है, इसके लोगों को बताया गया कि जी ये कैंडिडेट है इमरान खान का, ये निशान है। तो जो लोग हैं उन्होंने जाके अपने राय का इजहार किया। लेकिन उसके बाद फॉर्म 47 सामने आ गया और उसके बाद अब ये मखसूस नशिस्तों का जो है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये फैसला जिधर हक और सच पे, इंसाफ पे मबनी आना। दूसरी एक छोटी सी बात करूँगा, फिर मैं जाऊँगा। एक इंतहाई सुबह और यकीन नहीं आ रहा, कुरान के अहकामात भी इस हवाले से वाज़े हैं। इमरान खान जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको आज हज पे जाने से रोका गया। इमरान रियाज खान सीनियर सहाफ़ी, इमरान रियाज सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान सीनियर सहाफ़ी, वो देख रहे हैं। आप आगे कर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुन लेना, मैं अपनी बात करूँ, आप मेरे बाद आगे कर दे। उनको हज पे जाने से रोका गया, बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात आए हुए थे कि इनका नाम ECL से निकाल दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कैसा हुआ है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। अल्लाह के घर जाने, क्या वो मुजरिम हैं? क्या उन्होंने कोई जुर्म किया हुआ है? और अदालत का भी हुक्म मौजूद है कि ये इनका नाम हटा दें और उनको हज पे जाने से रोका है। हम ये अपील करते हैं यहाँ से कि फिल फॉर अगली फ़्लाइट से उनको और उनकी फैमिली जो अल्लाह के घर जाना चाह रहे हैं और एक फ़रीज़ा जो फ़र्ज़ है हज वो अदा करना चाह रहे हैं, उनको अगली फ़्लाइट से जो है वो इजाज़त दी जाए, वो जाएं, हज अपना फ़रीज़ा अदा करें, फिर उन्होंने पाकिस्तान ही आना है। तो इसलिए ये मत करें, उनको जाने दें। ये एक अपील करना चाहता हूँ मैं यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया।